सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात पर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर हुकूमत सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन की बात करती है तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम में शामिल शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से कहा कि अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात की जाए। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम होता है। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। और आम इंतखाबात पर इत्तफाकी राय के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ की टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज सैयद से। जी एजाज, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट में गहमा गहमी है और जो मुतहदा जो मुज़ाकरात होने हैं दोनों जमातों के अंदर के दरमियान वो थोड़ी देर में शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, इसमें फवाद चौधरी भी हैं, अली जफर भी हैं, ये अराकीन इस वक्त चेयरमैन सेनेट से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह कि आपको पता है चेयरमैन सेनेट ओवरऑल इसमें निगरानी कर रहे हैं। उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो फैसिलिटेट कर रहा है इन मुज़ाकरात को। तो अभी मुज़ाकरात से पहले चेयरमैन सेनेट से अलग से एक मुलाकात हो रही है और तो ये की जा रही है कि आज ये मुज़ाकरात होंगे, इसका अगला मरहला आज तय होगा। दोनों फ्रीकैन यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जो कमेटी रूम है उसमें भी गहमा गहमी मौजूद है। पार्लियामेंट की इमारत के अंदर जो हुकूमती टीम है, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें, उनके नॉमिनेशन जो नॉमिनेटेड रहनुमा है, बिल्कुल अब ये मुज़ाकरात होंगे। और इमरान खान के ताज़ा बयान के बाद बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं मुज़ाकरात भी। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। मुज़ाकरात से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि आज इमरान खान की इस्लामाबाद पेशी पर गिरफ्तार पीटीआई के 23 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद सुबहान, कहिएगा इन कारकुनों को गिरफ्तार क्यों किया गया था, किस केस में गिरफ्तार थे ये? जी बिल्कुल, इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और ये पेशी के मौका पर जो कारकुनान इमरान खान के साथ आए थे ये अदालती अहाता में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान के साथ। और इसी तरह जो फिर एक जो अदालती अहाता से बाहर एक जो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उस एरिया को, उसमें जो लेयर लगाई गई थी वहां से दाखिले की जबरदस्ती इन कारकुनान ने कोशिश की थी, जिसमें इनकी धक्कम पेल हुई थी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ। वहां पर इन 23 अफराद को मुख्तलिफ स्पॉट्स पे गिरफ्तार किया गया था। इनको जो कैदी वैन है उसके जरिए थाने मुंतकिल किया गया था। अब बताया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि इन 23 कारकुनान, जिसमें जो इमरान खान के भांजा हैं वो भी शामिल थे और जो उनके ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं वो भी शामिल थे, इन सबको अब रिहा करने का फैसला कर दिया गया और अब इन तमाम कारकुनान को रिहा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात एक अच्छा शगुन है और मुज़ाकरात का सेनेट की छत तले होना तमाम जमहूरियत पसंदों के मौक़िफ़ की तायद है। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा कि मौजूदा बहरान आइन की असल मंशा को नज़रअंदाज करने और आइन दोबारा लिखने से शुरू हुआ था। तमाम फरीकैन को यह समझना चाहिए कि हमारे आइन में पार्लियामेंट को दीगर इदारों पर बरतरी हासिल है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गुज़श्ता शाम जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फंड से मुतालिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। तो मौसम की कुछ बात कर लेते हैं, सियासी मौसम के बाद जरा मौसम की बात करते हैं, मुल्की मौसम की। तो जी हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो मोहम्मद खान समेत ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। और ज़ोहेब, जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था, महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो और अलर्ट्स भी जारी की गई थी कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है, उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम ने हमें ज्वाइन किया है और वो हमें हैदराबाद, ठट्ठा और
टंडो मोहम्मद खान का अहवाल बताएंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे डिटेल्स जानेंगे कैसा मौसम है। मनाजिर भी दिखा रहे हैं अपने देखने वालों को हम। हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो मोहम्मद खान समेत ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अली नईम ने हमें ज्वाइन कर दिया है, ज़ोहेब उनसे तफसीलात जानते हैं। अली नईम, कहिए हैदराबाद में और ठट्ठा में ये टंडो मोहम्मद खान में कैसा मौसम है इस वक्त और क्या बताना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, हैदराबाद और गिरदोरावा के अंदर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों के अंदर अब भी बारिश हो रही है, किसी इलाके के अंदर बारिश का जोर टूटा है, लेकिन इस वक्त गहरे बादल हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश के साथ ही हैदराबाद के बेशतर इलाकों के अंदर बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इस हवाले से हमारी हेस्को तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हेस्को पूरे रीजन के अंदर मूसलाधार तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जिसके सबब हेस्को रीजन के 524 फीडर्स में से 240 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए। इसके साथ ही अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के 120 से ज्यादा फीडर्स में से इस वक्त 60 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। इस वक्त हैदराबाद के अंदर जो तेज बारिश हुई है उसकी वजह बिजली का निजाम तरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की मजीद पेशगोई की गई है और इस वक्त गहरे बादल मौजूद है और बारिश का सिलसिला गहरे बादल मौजूद है, मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया अली नईम, आपने डिटेल्स दी। और अलीना, जब बारिश की खबर हम देते हैं या डिटेल्स आ रही होती हैं तो पहले तो अच्छी खबरें आती हैं कि लोग शहरी इंजॉय कर रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है, मौसम का जोर टूट गया, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर फीडर स्ट्रिप करना शुरू हो जाते हैं और पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से पहले वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उनसे पूछा गया कि क्या अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिस पर उनका कहना था कि अभी गुफ्तगू जारी है, हतमी शक्ल कैसे दी जा सकती है। सर, क्या हुकूमती तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है? अभी गुफ्तगू में ज़ाहिर है हतमी शक्ल कैसे हो सकती है, अभी गुफ्तगू होगी तो उसके बाद PTI के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से आपने कुछ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। इसकी डिटेल्स लेंगे अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। जी अशरफ मलखम। ये आज का इजलास इस लिहाज से खासा अहम था कि इसमें यह है कि मलकीती जो होटल है रूजवेल्ट के नाम से अमेरिका में, उसको न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट लीज पे लेना चाहती है $200 फी कमरा हर रोजाना के हिसाब से। इसके लिए कमेटी कायम कर दी गई है कि उसकी मुज़ाकरात करके इसको लीज को फाइनल कर सकती है। उसमें जो एक रकम थी 1.14 मिलियन, उसकी तमीर का काम शुरू करने के लिए उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 3 सूबों सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब को गंदम की खरीदारी का हदफ दे दिया गया है। सिंध का नर्ख जो है वो 4000 रुपए फी 40 किलोग्राम मन के हिसाब से खरीदेगा, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेगा। एक और अहम डेवलपमेंट आज जो है कि 30 तहसील हेडक्वार्टर्स पर पासपोर्ट के दफातर कायम करने के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। इसको मशरूत किया गया है कि ग्रांट जो हुकूमत की तरफ से बचत कमेटी बनाई गई है उसके लिए उसकी मंजूरी से मशरूत हो गई है तामीर जी। जो अद्वियात में इजाफे का अहम एजेंडा था, कहा गया है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत जो बेहतर हुई है, रुपए की कीमत कम हुई है, उसकी वजह से जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसकी तरफ समरी पेश की थी इसमें 70% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। अद्वियात में जो इजाफा एक दफा किया जा सकेगा, साथ ही पॉलिसी बोर्ड को हदायत की गई है कि जुलाई तक अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में बेहतर होती है तो कीमतों में कमी के लिए तजावीज देगा पॉलिसी बोर्ड 3 महीने तक। इस्लामाबाद पुलिस को अलहदा से 45 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके और साथ ही नई भर्तियां पुलिस डिपार्टमेंट में कर सके। इस्लामाबाद पुलिस को जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम तफसीलात के लिए। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से 2023 की मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़ारा ने हमें ज्वाइन किया। ज़रमीन, क्या मालूमात और तफसीलात शेयर की गई हैं? जी बिल्कुल, 7वीं मरदमशुमारी पर स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पर वफाकी इदारा शुमारियात में इस वक्त भी ब्रीफिंग जो है वो जारी है, सियासी जमातों को दी जा रही है। सूबाई वज़रा आला जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं, जबकि काफ़ी सारे वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट जो है ब्रीफिंग में मौजूद हैं। शिरका को डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ेकार अब तक के दादोशुमार के बारे में आगाह किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि डिजिटल सिस्टम के जरिए फौरी फैसला साजी करके कम कवरेज वाले ब्लॉक्स की बर वक्त निशानदेही की जा रही है और शिरका को मरदमशुमारी में सूबाई
حکومتوں کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک کے داد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 23,74,48,241 تک پہنچ چکی ہے، اور اب اس کے علاوہ سندھ میں بتاتے چلوں تو 5,41,38,485 افراد کا شمار جو ہے وہ سندھ میں ہو چکا ہے، اور پنجاب میں 11,64,82,499 افراد کو گنا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے کے پی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 3,93,15,873 افراد کو گنا جا چکا ہے، اور اب تک کے داد و شمار کے مطابق بلوچستان میں 1,97,13,823 افراد کا شمار جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ بریفنگ کا سلسلہ جو ہے اب بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ زرمین تفصیلات کے لیے۔ وزیر صحت سندھ عزرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ کراچی میں اس وقت منکی پاکس کا کوئی کنفرم کیس نہیں ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے عزرا پیچوہو نے کہا کہ لیاری کے ایک بچے کا منکی پاکس کے شعبے میں ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس کی رپورٹ ابھی آنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غالب امکان یہی ہے کہ اس بچے کو چکن پاکس ہے۔ ابھی ڈان میں بھی آج نیوز آئی ہے کہ کوئی 4 کیسز منکی پاکس کے۔ جب آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 4 کیسز منکی پاکس کے؟ سسپیکٹڈ کیسز بھی نہیں لکھنے چاہیے نیوز پیپرز کو جب تک کہ وہ کنفرم نہیں ہو جائیں لیبارٹری سے کہ یہ ہے۔ ہمارے پاس ابھی ایک ٹیسٹ رن ہو رہا ہے جو لیاری کا بچہ ہے، وہ اس کو بہت حد تک ہم سوچتے ہیں کہ وہ چکن پاکس کا ہے، لیکن پھر بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کنفرم کرنے کے لیے۔ اسے ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے اس بچے کو، اور اس کو سب SOPs وہاں فالو ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ چکن پاکس ہی ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ہسٹری نہیں ہے کانٹیکٹ کی کہ کوئی باہر سے اس کا رشتہ دار گیا ہو اور واپس آیا ہو، یا وہ خود کدھر ٹریول کیا ہو بچہ۔ ملک میں منکی پاکس کے کیسز کی تصدیق کے بعد حکومتی اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام کو خود بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خاور خان سے۔ منکی پاکس ہے کیا، کس طرح پھیلتا ہے اس سلسلے میں اس وقت موجود ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہمارے اس وقت موجود ہیں پروفیسر سعید خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ منکی پاکس ایک کلوز کانٹیکٹ سے پھیلنے والی بیماری ہے، وائرل انفیکشن ہے جو قریبی تعلق سے پھیلتا ہے۔ عام پبلک کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، اسپیشلی جہاں پبلک پلیسز ہیں، پبلک ٹوائلٹس ہیں، تو وہاں پہ جب بھی اگر ضرورت ہو استعمال کرنے کی تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اور استعمال کے بعد لازمی ہاتھ واش کریں صابن کے ساتھ۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات میں کچھ کامن اس کی علامات ہے، جس طرح بخار ہے، جسم میں درد ہے، کمر میں درد ہے، میزلز بھی ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ سمٹمز ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کے دانے نکل سکتے ہیں۔ چکن پاکس کی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیبارٹری ٹیسٹ کنفرم کرے گا PCR کے تھرو کہ یہ منکی پاکس ہے۔ کہ 90% سے زیادہ کیسز خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں اگر باقاعدہ اس کو مانیٹر کیا جائے اور مینیج کیا جائے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ انسان کی جو امیون سسٹم ہے اگر اس کو نارمل طریقے سے جو ہم اپنے ڈائٹ لیں، اپنے خوراک کا خیال رکھیں، تو اس طرح کی بیماریاں آرام سے صحیح ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کورونا کے اندر لوگ خوفزدہ تھے اور بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے، اس طرح کی صورتحال منکی پاکس کے سلسلے میں نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ خود بھی اور آپ کے پیارے بھی ان امراض سے بچ سکیں۔ جی